अगर आप कर्क राशि के हैं तो शायद पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिंदगी पहले जैसे नहीं रही। जो लोग कभी आपके सबसे करीब थे वही आज आपको समझ नहीं पा रहे। जिन लोगों के लिए आपने दिल से सब कुछ किया था उन्हीं लोगों ने आपको दुख दिया है। करियर में मेहनत बहुत है लेकिन रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है। रिश्तों में दूरी आ रही है। मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य भी पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, कर्क राशि वाले आज यह महसूस कर रहे हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम समझेंगे कि आखिर कर्क राशि वालों के जीवन में इतना भारी समय क्यों आया है और ये कब तक रहेगा। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। इस राशि के लोग दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। दूसरों की तकलीफ देखकर खुद परेशान हो जाते हैं। किसी को अपना मान ले तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से कर्क राशि वाले अक्सर जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट भी खाते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा दिल से नहीं चलती, दुनिया स्वार्थ से चलती है। और जब एक सॉफ्ट हार्ट व्यक्ति स्वार्थी लोगों के बीच में फंस जाता है तब उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। अब बात करते हैं उस कारण की जिसे ज्योतिष में सबसे कठिन समय माना जाता है। तो वो टाइम चल रहा है शनि की 7.5 और ये चल रही है दर्शकों 2020 से। तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 5 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा कई लोगों को, लेकिन 5 साल से तो पक्का ही आपके जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब 7.5 शुरू होती है तब व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। शनि का काम है व्यक्ति को उसकी वास्तविकता दिखाना। शनि दिखाते हैं कि कौन अपना है और कौन केवल फायदा उठाने के लिए साथ है। इसीलिए 7.5 के दौरान अक्सर लोगों को धोखे मिलते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार रंग बदलते हैं। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे ज्यादा चोट देता है, क्योंकि शनि भ्रम तोड़ते हैं। शनि नकली लोगों को आपकी जिंदगी से हटा देते हैं। उस समय दर्द जरूरी होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो गया उसका जाना जरूरी था। वहीं पे करियर में भी आपकी काफी परेशानी चल रही होगी कि आपका बिल्कुल भी स्टेबल करियर नहीं बन पा रहा होगा। किसी की नौकरी टिक नहीं रही, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा, किसी का बिजनेस रुक गया है, किसी को मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि आपको जल्दी सफलता नहीं देते। शनि पहले आपकी क्षमता को मजबूत करते हैं, आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, आपको बार बार गिराकर खड़ा होना सिखाते हैं। जो व्यक्ति इस समय हार नहीं मानता वही बाद में सबसे ज्यादा मजबूत निकलकर बनता है। शनि का नियम है पहले परीक्षा बाद में पुरस्कार। पिछले 2.5 साल में आपने काफी ज्यादा परेशानी झेली है करियर को लेकर। कर्क राशि वालों के लिए शायद सबसे बड़ा दर्द रिश्तों का होता है, क्योंकि यह राशि दिल से जुड़ी हुई है। कई लोगों का रिश्ता टूट गया, कई लोगों को प्रेम में धोखा मिला, कई लोग शादीशुदा जीवन में तनाव झेल रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो लोगों से घिरे होने के बावजूद भी खुद को एकदम अकेला फील कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, कभी कभी भगवान और ग्रह हमें गलत लोगों से दूर करने के लिए भी कठिन परिस्थितियां देते हैं। हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता, कुछ बिछड़ना भविष्य के लिए अच्छा होता है। कर्क राशि वाले पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी बहुत गुजर रहे हैं। नींद पूरी नहीं हो रही, चिंता बढ़ रही है, मानसिक तनाव बढ़ गया है, बार बार थकान फील हो रही है। कुछ लोगों को पेट या छाती या फिर ब्लड प्रेशर की भी परेशानियां आ रही है। जब मन दुखी होता है तो उसका असर शरीर पर भी दिखाई देता है और सबसे पहले पेट पर भी दिखाई देता है। इसलिए इस समय स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करना। अब मैं उस कारण की बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और वह है अष्टम भाव में राहु का गोचर। अष्टम भाव को अचानक घटनाओं, मानसिक दबाव, रहस्य, संकट, धोखा, डर और अप्रत्याशित बदलाव का भाव माना जाता है। जब राहु इस भाव में आता है तो व्यक्ति को कई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे कि अचानक तनाव हो गया, अचानक आर्थिक समस्या आ गई, अचानक रिश्तों में टूटन होती है, अचानक मानसिक बेचैनी होती है, बार बार ओवर थिंकिंग की कोई लिमिट ही नहीं होती, बिना वजह डर लगता रहता है। ये आप सबने नोटिस किया होगा कि पिछले 1 साल से आपको ये सब ज्यादा हो रहा है। आपकी रुचि भी ज्योतिष वगैरह या ओकल्ट में ज्यादा जा रही है, तंत्र वगैरह में, रहस्य की चीजों में ज्यादा जा रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट आपको समझना होगा कि ये राहु का काम है 8th हाउस में बैठे होने के कारण। जब भी 8th हाउस में राहु आता है तो वो टाइम को बहुत ज्यादा बुरा बना देता है। यह सब अष्टम राहु के प्रभाव में गिना जाता है। और जब एक तरफ 7.5 चल रही है और दूसरी तरफ राहु अष्टम भाव में बैठा हो, तब व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ से दबाव आ रहा है। यही वजह है कि बहुत सारे कर्क राशि वाले पिछले समय में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव झेल रहे हैं और उनका इमोशनल स्टेबिलिटी तो बिल्कुल 0 हो गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि राहु सिर्फ नवंबर तक है।
नवंबर के बाद राहत मिल जाएगी आपको। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या यह समय ऐसा ही रहेगा? नहीं, ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार जब राहु इस वर्ष के नवंबर के आसपास अष्टम भाव से आगे निकल जाएगा, तब बहुत से कर्क राशि वालों को मानसिक राहत महसूस होगी। जो चीजें अभी उलझी हुई लग रही है उनमें स्पष्टता आएगी। मन का डर बहुत कम होगा, आपको डरावने सपने भी आते होंगे या फिर एक अननोन फियर रहता होगा, वो भी आपका कम होगा नवंबर के बाद। बट आपको अक्टूबर तक खुद को बहुत ज़्यादा संभालने की नीड है। खुद पर बहुत ज़्यादा काम कीजिए और ये समझिए कि ये सब राहु की चाल है। आपको भ्रम दे रहा है, वो डर लगा रहा है कि आपको डर लगता रहता है सपनों में या फिर अननोन फियर आपके अंदर रहता है। करियर में भी नई संभावनाएं बदलने लगेंगी, क्योंकि फिलहाल जून में ही गुरु उच्च के हो चुके हैं, तो आपका टाइम तो यहीं से सुधर गया है। बट आपका पूरी तरह से सुधर जाएगा अक्टूबर के बाद। अभी गुरु उच्च के हुए हैं आपकी ही राशि में, और अक्टूबर के बाद नवंबर से राहु भी अपना घर 8th हाउस को छोड़ देगा। तब तक आपको धैर्य रखना है। सबसे बड़ा संदेश क्या है कर्क राशि वालों के लिए? एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका सबसे बड़ा गुण आपका दिल है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हर किसी पर भरोसा मत किया कीजिए। पहली बात तो हर किसी के लिए खुद को एकदम मत तोड़ दीजिए। अगर जो लोग आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करते, उनके पीछे अपनी एनर्जी बर्बाद मत किया करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का अगला अध्याय उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। आपकी जिंदगी का अगला अध्याय है आपके खुद के विकास के लिए। अगर आप कर्क राशि के हैं और पिछले कुछ समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए कि रात सबसे ज्यादा अंधेरी सूर्योदय से ठीक पहले होती है। आज जो दर्द है वही आपको कल मजबूत बनाएगा। आज जो धोखा मिला है वही आपको सही लोगों की पहचान कराएगा। आज जो संघर्ष है वही कल आपकी सफलता की कहानी बनेगा। इसलिए हार मत मानिए और अपने कर्म करते रहिए। अपने मन को मजबूत रखिए और विश्वास रखिए कि हर कठिन परिस्थिति के बाद एक अच्छा समय आता है। तो ये थी ज्योतिष की मेन चर्चा। एक बार आपको ब्रीफ में फिर से बता देता हूँ कि 2020 से आपकी शनि की 4.5 चल रही है। तब से आपका टाइम इतना अच्छा बिल्कुल नहीं चल रहा। सिंपल काम भी बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाते होंगे, काम बन ही नहीं रहे होंगे आपके। और जब से आपके राहु 8th हाउस में गोचर कर रहा है, तब से आपकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। आपका खुद पर ही कंट्रोल नहीं होगा। बट ध्यान रखिए कि ये जल्दी समय बीत जाएगा और आपके करियर में भी सुधार होगा, हेल्थ में भी, और आपकी पूरी पर्सनैलिटी में सुधार होगा। आपने अपने लोगों के रंग देख लिए, इसलिए अब आगे बढ़िए और खुद पर काम कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी मैं अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा।